हमने पिछले अध्याय के अंदर विसर्ग संधि का जो भेद था, हमारा जो उत्ताव संधि, सत्ताव संधि, लोभ संधि, इन सभी का अध्ययन किया था हमने पिछले अध्याय के अंदर। आज हमारा जो विसर्ग संधि का जो लास्ट भेद है रुत्ताव संधि, उसका अध्ययन करेंगे। आज हमारी जो संधि प्रकरण चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम संख्यावाची यानी गिनतियां पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम यानी ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा संधि प्रकरण, जिसके जो मोस्ट उदाहरण है, बिल्कुल मोस्ट जो परीक्षा में आने वाले उदाहरण है, उनका मैं एक छोटा वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण होंगे जो आपके परीक्षा में आने वाले होंगे। तो आज हमारा जो विसर्ग संधि का जो भेद है रुत्ताव संधि, उसका अध्ययन करा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि रुत्ताव संधि। हमारे टॉपिक का नाम है रुत्ताव संधि। इसका सूत्र है इतोऽसि विसर्गस्य रेप् विसर्गस्य रेप। इच का अर्थ होता है ए आ को छोड़ करके, ए आ को छोड़कर, ए आ को छोड़कर क्या आएंगे स्वर, ए आ को छोड़कर आएंगे क्या आएंगे स्वर आएंगे। और ऐसी का मतलब होता है स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो विसर्ग के स्थान पे क्या जाएगा, रेफ आदेश हो जाएगा, मतलब रे आदेश हो जाएगा। तो परिभाषा इसकी बनती है वैसे नियम के अनुसार, ए आपको छोड़कर, ए आपको छोड़कर क्या आएगा स्वर आएगा, स्वर के बाद में क्या आएगा विसर्ग आएगा, यानी ए आ नहीं आएगा, क्या आएगा कोई स्वर आएगा, ए आ को छोड़ करके क्या आएगा स्वर, स्वर के साथ क्या आएगा विसर्ग आएगा। और उसके बाद में क्या आएगा कोई स्वर या व्यंजन, कोई स्वर या व्यंजन आएगा, ठीक है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा वह। इसकी परिभाषा देखते हैं हम। परिभाषा परिभाषा जब पद के अंत में, पद के अंत में ए आ को छोड़कर, पद के अंत में क्या छोड़कर ए आ को छोड़कर क्या आएगा छोड़कर स्वर आए। पद के अंत में क्या आएगा स्वर, ए आ को छोड़कर, स्वर के साथ, स्वर के साथ क्या आएगा विसर्ग, विसर्ग आए तथा इसके बाद क्या आएगा कोई स्वर या व्यंजन, कोई
स्वरिया व्यंजन आए तो स्वरिया व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान पर, जब पद के अंत में क्या आएगा, ए को छोड़कर स्वर के साथ क्या आएगा, स्वर के साथ विसर्ग आए तथा इसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान पर रैप, यानी क्या हो जाएगा, रैप यानी रैप हो जाता है। यानी जब पद के अंत में ए आर को छोड़कर स्वर के साथ विसर्ग आए तथा इसके बाद में कोई स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान पर रैप यानी रै हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, द्रुतताप संधि कहते हैं। इसका अर्थ होता है ए आर को छोड़ करके क्या आएगा, स्वर, क्या आएगा, स्वर। और अस्सी का अर्थ होता है स्वर या व्यंजन। अस्सी का अर्थ क्या होता है, स्वर या व्यंजन होता है। ठीक है, तो रैप का आदेश रै उठता है। तो ये हमारी इसकी परिभाषा हो गई। इसके उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं हम। मुनि विसर्ग इति, मुनि विसर्ग इति एतै बक्षितै, बक्षित, एतै बक्षित, धेनु गच्छति, धेनु गच्छति, भानु प्लस असौ, ताई प्लस आगतम, ताई प्लस आगतम। देखो ए के साथ विसर्ग नहीं है, ए की मात्रा नहीं है, यहाँ पर भी ए की मात्रा नहीं है, यह भी ए की मात्रा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ए आ की मात्रा नहीं है। उसके बाद में क्या आ रहा है, कोई स्वर विसर्ग आ रहा है। इसके बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, स्वर आ रहा है, स्वर आ रहा है। ठीक है, यानी हमारा नियम तो आप बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, मुनि, और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रै आदेश हो जाएगा। तो ये रै और ई की मात्रा जुड़ रही है तो क्या बन जाएगा, छोटी है तो रीति, क्या बन गया, मुनि रीति। इसके अंदर एतै विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के स्थान पर है, बाद में व्यंजन है तो रै अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है, बक्षितै, एतै बक्षितै, एतै बक्षितै। ठीक है, यहां पर धेनु विसर्ग के स्थान पर रै क्या बन गया, गच्छति, धेनु और गच्छति। ध्यान रहे, हमारा जो रै होता है अगर उसके बाद में व्यंजन आ जाता है तो जो रै आधा वर्ण होता है दूसरे बाद वाले वर्ण के ऊपर, यानी इसके बाद वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। भानु, भानु विसर्ग के आ रहा है, विसर्ग के स्थान पर रै और ये ए जुड़ा हुआ है इसमें तो क्या बन गया, पूरा रै बन गया। और भानु वैसव, यहाँ पर तई, इसमें रै आ गया, इसमें आ गया तो क्या बन गया, रागतम,
तैरागतम, क्या बन गया? तैरागतम। तो इस प्रकार से हमारे ये उदाहरण हुए। ध्यान रहे, जहां पर जोड़ के अंदर रे आ जाए, आधा रे या पूरा रे आ जाए, और उससे पहले या की मात्रा नहीं हो, तो उसमें कौन संधि हो जाएगी? रुत्ताव संधि हो जाएगी। देखो, रे से पहले ए की मात्रा नहीं है, रे से पहले ए की मात्रा नहीं है, तो इसलिए कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें रुत्ताव संधि हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमारी जो रुत्ताव संधि है वो कंप्लीट हो गई, और हमारे जो संधि प्रकरण है वो भी कंप्लीट हो गया। ओके।